हेलो। देखिए वॉइस का थोड़ा इशू हो सकता है, इसलिए मुझे अपना वॉइस ऊपर रखना पड़ेगा। और जरा मैं एडिट ये आ रहा है, ये और बस डिप्रेशन वगैरह ना, इसमें क्वेश्चन बना रहे हैं, डिप्रेशन लिखते हैं हम लोग। चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। इधर इधर इतना मिला है ना, हेडिंग डालिएगा फंक्शन, नया चैप्टर है आपका। नीचे नीचे थोड़ा सा नीचे, ठीक है, तो नीचे डालिएगा फंक्शन। ठीक, लिखा था जो सब लिखा नहीं। हाँ हाँ, उसके बाद तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। फंक्शन, तो फंक्शन में आप जरा इसको लिखिएगा कि फंक्शन क्या होता है, जब लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दो तरीके से हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन को। ठीक, फंक्शन को दो तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। एक पढ़ेंगे फंक्शन एज अ काइंड ऑफ रिलेशन। रिलेशन पढ़ा ना कल, फंक्शन रिलेशन से कैसे जुड़ा है, फंक्शन एज अ काइंड ऑफ रिलेशन। दूसरा क्या पढ़ेंगे, फंक्शन एज अ काइंड ऑफ करेस्पॉन्डेंस, या फंक्शन एज अ करेस्पॉन्डेंस। दूसरी डेफिनेशन बड़ी अच्छी है, लेकिन पहले डेफिनेशन आपको फील करेंगे। ठीक, तो आप फील लेंगे या डेफिनेशन करेंगे। फंक्शन एज अ करेस्पॉन्डेंस, फंक्शन एज अ करेस्पॉन्डेंस। ठीक है, फंक्शन एज अ करेस्पॉन्डेंस। ठीक, ये दो चीज हम लोग पढ़ेंगे आज, है ना। इसके बाद है, ठीक है, जो भी। ठीक, फंक्शन दो है, एज अ काइंड ऑफ रिलेशन हम पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे एज अ करेस्पॉन्डेंस। तो अगर मैं बात करूँ एज अ काइंड ऑफ रिलेशन में, तो इसमें आपको एक डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन यूनिटी सेट्स। हाँ, लेट ए बी बी टू नॉन, मैं लिखूंगा। ठीक, तो लेट ए एंड बी बी टू नॉन यूनिटी सेट्स। लेट ए एंड बी बी टू नॉन यूनिटी सेट्स में डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ आपके लिए। A relation F from A to B, a relation from A to B, a relation F from A to B that is subset of A cross B, that is subset of A cross B, is called a function, is called a function, is called a function। ये शायद भी ऐसा चैप्टर होगा जिसकी मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी 12th में फंक्शन का यूज है, पूरी 12th में फंक्शन से पढ़ी है। ठीक, इसको देख लीजिएगा। फंक्शन इज कॉल्ड अ फंक्शन। फंक्शन को कहा जाता है और मैपिंग, कहीं मैपिंग नहीं लिखा रहेगा, फंक्शन नहीं लिखा रहेगा, तो यह लिखा रहेगा मैप। ये तीनों वर्ड यूज होते हैं फंक्शन। ठीक, तो लेट ए एंड बी बी टू नॉन यूनिटी सेट्स, a relation F from A to B that is subset of A cross B is called function or mapping or map। if इसके आगे if दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिए। ठीक है, पहली कंडीशन सुनिए। ठीक है, कि बैठ के नहीं है, बैठ के चलेंगे। पहली कंडीशन क्या है, लिखने और साथ हो गया। हाँ, इसको हटा दीजिए। पहली कंडीशन लिखिए, if A belongs to A, for each A belongs to A, for each, ये आ रहा है ना उसमें, A belongs to A, there exist, बड़ी अच्छी बात है, इसलिए there exist, for each A belongs to A, there exist, B belongs to B, B belongs to B, for B belongs to B, रिलेशन है, एक लीजिए मैं समझा दूंगा। Such that A comma B belongs to F, such that A comma B belongs to F। ये पहली बात हो गई। फंक्शन होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर A से बिलोंग कर रहा है, B से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक, देयर इट इज B से बिलोंग। दूसरा
दूसरा लिख लीजिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, है ना? पता चला। हाँ, मैं क्या कह रहा था, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड A comma C also belongs to F implies that B is equal to C. कैसा लगा? ठीक है, इसमें आ रहा है। Oh my God, बड़ा अच्छा लिखा है। कितना? ठीक है, सुनिए। फंक्शन एज अ काइंड ऑफ रिलेशन। आपने, अब मैं समझा दूं उसको, अगर आपने लिख दिया तो नहीं लिख लीजिए। बहुत मजेदार है, चलिए इसमें मौका दीजिए समझाने के लिए। चलिए, है? सारे क्वेश्चन में से लगवाएंगे उसमें। हाँ, वो सारे क्वेश्चन पूरा वो मैं उसकी सीरीज बना के डालूंगा, क्योंकि अब क्वेश्चन सही होगा जो होगा, है ना? बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं देखता है, बच्चे क्वेश्चन देखता है। बच्चा बड़ा फनी है। नहीं अच्छा नहीं कहते उसको। अच्छे कॉन्सेप्ट ऐसा समझ नहीं आता। इंस्टाग्राम पे से ज़्यादा चला रहे हैं। इंस्टाग्राम में भी ग्राम है, डायग्राम, प्रोग्राम। हाँ, डायग्राम समझिए, वो बोलेगा डायग्राम में 2.5 ग्राम कह रहे हैं। वहाँ कहीं भी उसको चलाना बंद कर दे। ये समय मत कीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिए। वो लिख लिया क्या? वो तो सबसे पहले लिख के बैठा है। जल्दी पढ़ा नहीं रहा। ये तो कभी याद के बारे में कह रहा था। प्रूफ सर जी मेरे से पहले कैसे लिखती था जब मैं आपके साथ लिख रहा हूँ, ये बताइए। क्या बोलते हैं? आप ही देखिए, मुझे लिखे काफी समय हो गया ना, तो हो सकता है वो लिख लिया और जल्दी तेजी से। डेट तो है, क्या लिखना है आपकी डेट लिखी है। हाँ, लिखा है। तेजी से वो लिखा है ना आपने। नोट्स सब लिख रहा हूँ ना, इसलिए अच्छे से बना लीजिए पूरा, कमेंट लिख दूंगा नोट्स, ठीक है? नोट्स कंप्लीट। चलिए, अब मुझे समझा लीजिए, आपने रिलेशन पढ़ा था। रिलेशन अगर आप मुझे समझा सकते हैं तो बता दीजिए कि रिलेशन क्या होता है। वही रिलेशन भाई। अगर ए और बी दो अच्छे सेट नहीं हो सकते। मेरा भाई जोड़ दिया आपने पढ़ा दिया यार। रिलेशन सर वो होती है जो दो पर्टिकुलर वैल्यूज के बीच में मेरे पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। ए क्रॉस बी मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स देगा। ए क्रॉस बी मुझे क्या देगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में मुझे बहुत सारे मिलेंगे ऑर्डर पेयर। उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में मुझे मिलेंगे बहुत सारे ऑर्डर पेयर। ठीक, बहुत सारे ऑर्डर पेयर में से अगर मैंने कुछ ऑर्डर पेयर को निकाल लिया किसी रूल के चलते, किसी प्रॉपर्टी के चलते, तो वो क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाता है। कुछ ऑर्डर पेयर उसी सेट में से निकाल लिया तो क्या कहलाएगा? रिलेशन। यानी कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स दैट आर नॉट empty, दैट इज सेट ए एंड सेट बी। ठीक, यहाँ क्या कह रहा है? फंक्शन क्या है? लेट ए एंड बी भी टू नॉन empty सेट्स ले लिया, है ना? लेट में अगर 3 हटा दिए तो ले लिया ए एंड बी मुझे लेना है। ठीक, कैसा लेना है? जो कि नॉन empty होगा। बोलो कैसा होगा? नॉन एम्प्टी यानी अंदर एलिमेंट नहीं अंदर एलिमेंट नहीं होगा। नॉन empty मतलब आपका होगा होगा ना? ठीक, अंदर एलिमेंट होगा। ठीक, अंदर एलिमेंट यानी कि ए सेट ए है, उसमें A1 A2 या 1 2 3 4 कैटा में 10 लोग, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक, ऐसा भी कुछ हो सकता है ना? रिलेशन F from A to B that is subset of A cross B। तो रिलेशन क्या होता है? बोलो, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन जो होता है वो क्या होता है? सबसेट होता है A cross B का। ठीक है, रिलेशन का A cross बी का ठीक है, इज कॉल्ड फंक्शन या मैपिंग या मैप। इफ कब वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा? क्या हर रिलेशन फंक्शन होता है? नहीं सर। है ना? रिलेशन आपके बहुत होंगे लेकिन फंक्शन में बहुत कम ही लोग बुलाते हैं, यस सर। है ना? रिलेशन बहुत होंगे लेकिन
फंक्शन मेरे को नहीं बुलाता, तो इसका मतलब है रिलेशन फंक्शन नहीं होता। नहीं होगा। अच्छा, तो कौन से रिलेशन ऐसे होंगे जो फंक्शन बनेंगे? कुछ हो सकते हैं। अगर वो आपके लिए है तो आप उनके लिए हैं। यस Yes. और each A belongs to A, there exists B belongs to B. समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. है ना? हाँ। अगर आप उन्हें अपना मानते हैं तो वो भी आपको अपना मानने लगेगी। नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, तो फॉर ईच अगर ए एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि ए एलिमेंट जो होगा वो मैप होगा सेट बी के एलिमेंट से। अभी समझाऊंगा, डायग्राम बना के समझाऊंगा। सेट ए का जो एलिमेंट है मेरे पास वो जुड़ा होगा, किससे जुड़ा होगा? सेट बी के एलिमेंट से। ऐसा नहीं है अगर सेट ए में मेरे पास 1 2 3 4 और सेट बी में ए बी सी डी है तो इसके 1 2 3 4 जो है वो इससे जुड़े रहने चाहिए, एक भी खाली नहीं होना चाहिए। लेकिन रिलेशन में ऐसा हो सकता नहीं रिलेशन में ऐसा हो सकता है सभी लोग आपसे न जुड़े, ठीक। लेकिन फंक्शन में क्या होगा? जो जुड़े हैं वो आपका साथ देंगे, ठीक है? आया कि नहीं? यस सर, ये तो दूसरा एक हम दूसरे की सीरीज बनाऊंगा, जरा उसको देखिएगा। साथ निभाना साथिया वाली स्किल। हाँ, बच्चे को कॉमेडी दिखाते हुए पढ़ाई को। ठीक है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू दैट। अगर ए कॉमा बी मेरा क्या है? ऑर्डर पेयर है। क्या होता है ऑर्डर पेयर? अगर ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर जो फंक्शन एफ है, फंक्शन बोलिए या रिलेशन बोलिए, ठीक। तो आर लिखिए या एफ लिखिए। तो ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर अगर मेरा एफ से बिलोंग कर रहा है और ए कॉमा सी भी मेरा एफ से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब बी और सी दोनों बराबर होंगे, इतना जानते रहिए, ठीक। अभी फिर दिलाऊंगा, बस इसको इतना समझ रही है मेरी बात, इसको लिख लीजिए। फील दिलाऊंगा सर। हाँ, बस ज्यादा पढ़ लियोगे नहीं ठीक। बस अब जरा इसकी डिफिनेशन लिखिए, तो दोनों को फिर मर्ज करता हूँ मैं, दोनों को मर्ज करता हूँ। सेकंड वाली डिफिनेशन लिखिए जरा। Let A and B be two non-empty sets. Let A and B be two non-empty sets. Let A and B be two non-empty sets. क्या ये और जा सकते हैं? रुकना पड़ेगा। ये इसके आगे कीवर्ड लिखना था। सेट लिख लीजिए ना, let A and B be two non-empty sets. आगे क्या कह रहा है डिफिनेशन इसकी? अरे तुम तो लगा लगा तो इधर उधर की कोई आगे पसीना है। हाँ, पसीने को लेते हैं करता है। मैं जाना है जरा भी ऐसे हाँ, तो हम लोग क्या काम है? Then a function f from set A to set B is a rule. Then a function f, डिफिनेशन लिख लीजिए, समझा दूंगा। Then a function f, then a function f from set A to set B is a rule or a method. Is a rule or a method. ठीक है, set A to set B is a rule or a method or correspondence which associates element of set A or correspondence which associates the element of set A to set B, element of set A to set B, which associates the element of set A to set B, such that यानी कि कसम खा के बता रहा है, such that पहला all elements of set A is all elements of set A क्या है? all elements of set A is associated to element in set B और दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है all an element of set A is associated to an element of set A, इसी की मैं कहता हूँ कि ये डिफिनेशन अच्छी है। an element of, पहले की ये वाली अच्छी, दूसरे की ये वाली, दूसरी वाली अच्छी। an element of set A, दोनों बातें एक ही लिखी हैं, लेकिन अभी समझाने दीजिएगा मुझे। set A is associated to unique element, which
associated is associated to unique associated to unique element associated to unique element of set B बस इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद फंक्शन आपका क्लियर है वो करिएगा, लिखिए इसको फटे से। यही कैसे समझने में लोग पता नहीं क्यों बहुत परेशान हो जाते हैं। लिखा ये है, इसको बस थोड़ा सा क्लियर करना रहेगा आपको। मैं कराऊं? नोट कर लीजिए। सुनिए, दूसरा क्या कह रहा है और फिर दोनों को मत से होता है। कैसे ये एरिया मुझे बताइएगा, कितना ये एरिया मैं ले सकता हूँ? कितना एरिया ले सकता हूँ? ज़्यादा नहीं, उस तरफ से थोड़ा काट दीजिए। इतना कितना एरिया ले सकता हूँ। दूसरा क्या है कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन इंफिनिटी सेट्स, ठीक है? ए और बी मेरे पास दो नॉन इंफिनिटी सेट्स हैं, यानी सेट में एलिमेंट भरा होगा, ठीक? नॉन इंफिनिटी मतलब खाली नहीं है, नॉन इंफिनिटी मतलब खाली नहीं है, ठीक? देन अ फंक्शन है फ्रॉम, तो फंक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? जो कि सेट ए से सेट बी की तरफ जा रहा है उसको आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि वो जो फंक्शन होता है वो एक रूल होता है या एक मेथड होता है या करस्पॉन्डेंस कह सकते हैं उसको, जो कि जोड़ता है, जो कि किसको जोड़ता है? सेट ए के एलिमेंट को सेट बी से। सब में ये कर रहे थे ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी तो सेट ए के एलिमेंट को सेट बी से जोड़ रहे थे, तो इसमें भी वही करना है, लेकिन मतलब कैसे? सच दैट पहले कंडीशन है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से जुड़ा होगा। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से जुड़ा होगा। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के जुड़ा होगा। अरे क्या जुड़ा होगा? एलिमेंट से जुड़ा होगा। एलिमेंट्स क्या होगा आपका? जुड़ा होगा। याद है? क्लियर? तो सेट ए के सारे एलिमेंट जुड़ेंगे किससे? सेट बी के एलिमेंट से। एलिमेंट जो है सेट ए का वो जुड़ेगा सेट बी के यूनिक एलिमेंट से। किससे जुड़ेगा? तभी वो फंक्शन बनेगा, वरना फंक्शन बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। कुछ एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं, ठीक है? ये मेरे पास है, ये सेट ए है, क्या है? सेट ए, और ये है सेट बी। सेट ए क्रॉस ये मान लीजिए 1 2 3 ए बी सी। अगर मैं ए क्रॉस बी कराऊंगा, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? ए क्रॉस बी कराने पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? 9 आएंगे। कितने आएंगे? 9। तो ये 9 के 9 जो है ये मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे सेट्स के। बोलो क्या होंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। इन्हीं में से अगर मैंने किसी रूल को फॉलो किया तो वो क्या बन जाएगा? रिलेशन बन जाएगा, है ना? फॉर एन एग्जांपल एबीसी को हटाइए, हमारी बोली, ठीक? एबीसी को हटाइए, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, यानी कि ए बी से जुड़ा है। बोलो हाँ या ना? ए बी से जुड़ा है किसके साथ? तो y बराबर x स्क्वायर। बहुत बढ़िया बना लिखा था आपने, y बराबर x स्क्वायर, क्योंकि y में कौन सा एलिमेंट आएगा? x वाले का स्क्वायर, ठीक? तो अगर ये कंडीशन मेरे पास दे दिया तो इस हिसाब से मेरे पास टोटल कितने बनेंगे? अब भी 9 ऑर्डर पे बनेंगे, अब 3 बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, ठीक? कितने बनेंगे? 3। यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? सुनिए, समझाने के लिए ऐसे कैसे बनते हैं? 4 3 12 टोटल ऑर्डर पेयर 12 टोटल ऑर्डर पेयर 12। वो क्या होते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट होते हैं। अगर रिलेशन कहता तो मेरे पास एक कंडीशन दी हुई होती y बराबर x स्क्वायर। y बराबर x स्क्वायर मेरे पास दिया, तो इस हिसाब से मैं देखूंगा तो 1 किससे जुड़ेगा? 2 जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, किसी से नहीं, ठीक? सुनिए, लेकिन क्या ये रिलेशन तो होता ना? ये रिलेशन होता कि नहीं होता? ऐसे क्वेश्चन आपने कल करे हैं। लेकिन फंक्शन होने के लिए क्या बात है? कह रहा है फंक्शन होने के लिए कह रहा है, आइए इधर से देखिए, करिए डेफिनेशन में, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी। अगर इसमें जितने एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सभी के इसमें सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करने हैं। 4 के लिए 16 नहीं दिख रहा है, बोला दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब फंक्शन होगा क्या? आया कि नहीं आया? लेकिन ये रिलेशन होगा कि नहीं होगा? क्या ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा? एक बार आना बोलो, होगा। बहुत बढ़िया। दूसरी डेफिनेशन, अगर ए बी मेरा एफ से जुड़ा है और ए सी भी मेरा एफ से जुड़ा है, ठीक? 1 मेरा इससे जुड़ा है,
2 मेरा और से 4 से जुड़ा है, ठीक। या इसके लिए मैं बना देता हूँ A B C A, सर ये क्या पढ़ा है मैं? हाँ ये सेट A है, ये सेट B है, ठीक। ये B ये C, सुनिए सन इधर सुनिएगा। दूसरी डेफिनेशन क्या कहता है? A, B ऑर्डर पेयर मेरा जुड़ा है आपसे, फंक्शन होगा ना, A B से जुड़ेगा तो A, B बनेगा, ठीक। रिलेशन में आर लिखते हैं, फंक्शन में लिखते हैं, बोला है ना, ठीक। ऐसे आप लिख दिया जाता है, यानी कि फंक्शन आर लिखा रहेगा यानी कि रिलेशन है, ठीक। A मेरे इससे जुड़ेगा और A ही मेरा इससे जुड़ेगा, ये मेरे पास रिलेशन हो जाएगा। बोलो ये रिलेशन होगा कि नहीं? A, B और A, C, लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है? अगर A B से जुड़ा है और A C से जुड़ा है, इसका मतलब B और C अलग अलग नहीं हो सकते। एक जो है वो दो लोग से नहीं जुड़ेगा, एक से ही जुड़ेगा। आया कि नहीं? हाँ। एक से ही जुड़ेगा, ठीक है। ये हो गई इसकी दूसरी डेफिनेशन। क्या दोनों बात समझ आई? हाँ। पहली बात मैंने बताई कि जितने एलिमेंट है सभी जुड़े होने चाहिए, हाँ। जितने एलिमेंट है सभी जुड़े होने चाहिए और कोई एक दो से नहीं जुड़ेगा, कोई एक भी दो लोग से नहीं जुड़ेगा, ठीक। अब सुनिए दूसरी डेफिनेशन। इसके लिए कंडीशन क्या है? बात दोनों एक ही लिखी, बस लैंग्वेज अलग अलग है, ठीक। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ इज एसोसिएटेड टू एलिमेंट इन सेट B। सेट A के सारे एलिमेंट किससे जुड़े होने चाहिए? सेट B के एलिमेंट से जुड़े होने चाहिए। क्या 4 यहाँ पे किसी से जुड़ा है? नहीं। तो इसका मतलब क्या 4 बेकार है? यस सर। फंक्शन के लिए 4 अब्दुल है। बेकार अगर नहीं बेकार है, ठीक। दूसरा, एन एलिमेंट ऑफ सेट A इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट B। सेट A का सारा एलिमेंट मेरा बोलो, सेट A का सारा एलिमेंट मेरा किससे जुड़ा होना चाहिए? सेट B से B के सारे एलिमेंट से। सेट A का सारा एलिमेंट मेरा सेट B के सारे एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए और सेट A में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तब वो मेरा क्या जाएगा? फंक्शन वरना क्या जाएगा? रिलेशन रिलेशन में क्या होता है? सबसेट होता है किसका? रिलेशन सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। बहुत बढ़िया, ठीक। फटाफट नोट करिए। हो गया सर। ये मैथ है फिजिक्स का? ये मैथ है। फंक्शन इसको दिख नहीं रहा है आपको। आप ये समझ गए ना? पूरी 12th आपकी बहुत आसान हो जाएगी। ये डिलीट और इसमें ये नहीं समझ रहा है। मेरे से नोट्स बना दिए। मिलते ही रहे सर और नोट्स बनाएंगे। इसीलिए बोल रहे हैं। अरे यार अपने नए सक्षमों को खोल के रखो। कहानी की कॉपी नहीं लगा। हाँ इसे लिखते जब फाल चिपका है उसमें लगा देना। हमको तो आता है चिपका। मैंने एग्जाम में ये चिपका नहीं कर पाया। दोबारा से जाते क्या? नहीं ठीक है। समझा लीजिए आप अच्छा समझा लीजिए। पानी पिला दीजिए। हाँ ना? खत्म हो गया। ज़्यादा हो गया। पानी ये लिया ये। पानी ये है तो अरे आप तो जो दिया तो वो कहाँ है? ये कल आपको दे रहा है आप पानी फिर खत्म हो गया। अब मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पे क्लास खत्म होने से पहले नहीं जा सकता। यहाँ से स्टॉप कर दे। नहीं फिर दो वीडियो दो पार्ट में नहीं कर जोड़ना। नहीं स्टॉप कर दे रहा हूँ। पॉज कर दो। ये सॉरी बंद हो जाएगा। नहीं बंद होगा। नहीं जान। अरे नहीं अरे दो बार में बनाना पड़ता है, दिक्कत हो जाती है। नहीं। बाहर बोतल रखी नहीं चाहिए। हाँ पानी आया है। ठंडा जाए लेके यहाँ मेरे लिए आया है। ब्लू वाली बोतल है। बड़ी वाली? इसमें डाल लेना। उल्लू बनाने आता है। चलिए समझाने दीजिए। आप सुनो चलिए। पता नहीं कि इसने नोट किया कि नहीं किया। कितने हुए आपके पास का? 1190 1190। कितने दिन चल रहा आपके पास है? हाँ कितने दिन है आपके पास? पहले तो नहीं बचे होंगे लेकिन जो है सो है। अच्छा ये नहीं होगा तो क्या होगा? कौन सा? अगर मतलब ये नहीं हुआ तो मोनेटाइज नहीं होगा ना? क्या बकवास है। वो कंडीशन है। नोटिस दे रहा है। लेजर वाला लिख दिया होगा, मुझे तो पता नहीं क्या है उसमें। लिख दिया होगा। हाँ गया वो पानी लेने के लिए। हाँ ये यार बड़ी वाली बोतल है ना? मुझे लगा 20 लीटर वाली है। हाँ 20 लीटर है, बस 2 क्या लीटर लगाना उसमें। सर ये ठंडा पानी नहीं है इसमें।
बड़ा नहीं है? ये सेट है एलिमेंट्स मेरे पास 1 2 3 बाकी वोटर सर आप देख सकते हैं 2 3 4 बच्चे कब से आ रहे हैं खाली हो गया नंबर 1 2 3 2 3 4। अब मैं कुछ फंक्शंस यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है? कुछ फंक्शंस लिखता हूँ, बताइए उसमें असली फंक्शन कौन है और नकली फंक्शन कौन है? इसके घर में बता के ही रखा है जब चाहिए एक बार 2 3 4 1 2 2 3 3 4। F2 फंक्शन मेरे पास जो है, F2 फंक्शन मेरे पास जो है वो क्या है? F2 फंक्शन जो मेरे पास है 1 1 2 3 2 3 3 4 1 1 2 3 2 3 2 3 4 पक्का? 1 1 2 3 उसके बाद 2 3 3 4 ठीक। और लास्ट आप इसमें बताएंगे असली फंक्शन कौन है? ये सभी रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन असली फंक्शन कौन है? 1 3 2 4 1 3 2 4। चलिए, क्या पहला वाला फंक्शन है? चला पहला वाला क्या फंक्शन है? नहीं, पहला वाला फंक्शन नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? या मतलब अगर है तो क्यों है? फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? फंक्शन के लिए मैंने क्या बताया? तो सेट ए के सारे एलिमेंट जुड़े होने चाहिए, सेट बी के सारे एलिमेंट से जुड़े होंगे। सेट ए के सारे एलिमेंट्स किससे जुड़े होंगे? सेट बी से। और जो भी जुड़े होंगे सब यूनिक होंगे, है ना? 1 जैसे 2 से 3 से 4 से ऐसा नहीं हो सकता, ये कंडीशन में होता है। इसमें 1 एक एलिमेंट एक ही से जुड़ेगा। अच्छा, पहले वाले की अगर मेरी बात ध्यान सुनिए, ये मेरे पास है सेट ए, एलिमेंट है 1 2 और ये है मेरे पास सेट बी, एलिमेंट है 2 3 और 4। पहला वाला क्या है? 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से और 3 4 से। ये इससे और ये सही है। तो पहला वाला फंक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि सारे एलिमेंट से इधर के जुड़ गए हैं इधर से, और हर एलिमेंट यूनिक एलिमेंट यानी कि अलग अलग एलिमेंट से जुड़ा है। बोलिए यहाँ आएगा। दूसरा 1 2 1 3 1 2 से भी जुड़ गया और 1 3 से भी जुड़ गया। एक एलिमेंट 2 से कभी भी जुड़ नहीं सकते, ठीक। लेकिन इधर वाले 2 से जुड़ सकते हैं, ठीक। बताऊंगा ये 1 2 से जुड़ा ये फंक्शन नहीं है, लेकिन रिलेशन तो होगा ना, ठीक। ये 1 3 2 4 1 3 से और 2 4 से क्यों नहीं होगा? होगा सर क्यों होगा? क्योंकि सर यूनिक से जुड़ा है 1 3 से जुड़ा है, 2 4 से जुड़ा है, लेकिन ये फंक्शन है या नहीं है? ये क्या? ये थर्ड वाला फंक्शन है कि नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? तो जितने सेट्स में एलिमेंट्स हैं वो सारे नहीं हो गए ना। सारे नहीं जुड़े। कौन सा बचा है? पहले वाले में सेकंड बचा है। 3 बचा है सर 3 बचा है। कौन सा बचा है? 3 वाला नहीं जुड़ पाया ना, तो ये फंक्शन नहीं होगा। समझ आया? अरे ये 1 2 से जुड़ गया, 1 3 से जुड़ गया, 2 4 से जुड़ गया, तो 3 2 से जुड़ जाता, तो सारे एलिमेंट जुड़ जाते। सारे एलिमेंट जुड़ जाते और अलग अलग जुड़े होते तो ये मेरा फंक्शन हो जाता, वरना फंक्शन नहीं होता, ठीक। नोट कर लीजिए इसको। रिलेशन है ये हाँ, रिलेशन तो तीनों है, रिलेशन तो तीनों है, रिलेशन आपके तीनों है। नहीं सर, यहाँ संबंध हर जगह बना के रखिए, संबंध हर जगह बना के रखिए। फंक्शन नहीं हाँ, फंक्शन नहीं फंक्शन हर जगह सर नहीं बनाना चाहिए संबंध। हर जगह बनाने लगे। अच्छी जगह मतलब हाँ, ये सही था। हर जगह बनाने लगे, सब नया नाम ले लेंगे आप। ये कौन सा है अगला क्वेश्चन, if x, y belongs to, if x, y belongs to, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? belongs to a village known as पाली village। 1 2 3 4 ज़्यादा ऊपर तो नहीं लिख रहे हैं? नहीं 1 2 3 4 पाली कौन जाना मुझे? tell me the following। दूसरा पाली गाँव खाली का पाली गाँव मेरे का गाँव तो सुनिए जरा। हाउ द फॉलोइंग अमेरिका क्या कहता था? तुम कौन? तू कौन है? following are function कौन? following are popular given आपको
किसके लिए बोलना है मुझे बताइए, बोल डालो। कम मीम। मीम हाँ बनने वाला है। अब ये जब क्वेश्चन कराऊंगा जरा उसको देखिए, उसमें मैंने बहुत चीजें बता दी थी। बस बहुत हो गया, सम्मान देना वापस आपका सम्मान देना। ये डार्क हो गया। नहीं सम्मान लेना क्या होता है? लोग आप सम्मान देंगे। हैं? हम लोग मिलेंगे। हाँ कोई बात नहीं, आगे चलो। बोल क्या रहे हैं आप? x, y मैं बोल रहा हूँ x, y बिलोंग्स टू 1 2 3 4 ठीक। x के लिए क्या क्या पॉसिबल ऑप्शन है? कोई पॉसिबल नहीं है सर, चलिए। x के लिए क्या पॉसिबल ऑप्शन है? x के पास 4 ऑप्शन पड़े हैं ठीक। चलिए ध्यान, x के पास 4 ऑप्शन है, y के पास भी 4 ऑप्शन है ठीक ना, ऑप्शन की कमी नहीं है। आइए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। f1 x, y such that y equals to x plus 1। f1 फंक्शन जो है ये गिवन है x, y, f1 x, y such that y equals to x plus 1। बताना है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है, समझे भाई लोग? फिर दूसरा क्या है, x, y x plus y is greater than 4। f2 x, y such that मतलब सही बोल रहा हूँ y is greater than 4 ऐसा लिख देता मैं, लेकिन क्वेश्चन x plus y is greater than 4 ठीक। f3 तीसरा फंक्शन मेरे पास x, y is less than x, y is less than x। और चौथा फंक्शन यानी कि f4 है मेरे पास x, y x plus y equals to x, y such that x plus y equals to 5। जल्दी से मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। तो जल्दी मुझे बताइए इसमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। जल्दी बोलिए फंक्शन कौन सा है? क्या पहला वाला फंक्शन है? अरे सॉल्व तो करेंगे तब बताएंगे, डायरेक्ट कर देंगे। ये क्या कह रहा है कि x और y की वैल्यू मैं 1 2 3 4 दोनों की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 कुछ भी ले सकता हूँ ठीक। तो उस हिसाब से बताइए क्या पहला वाला फंक्शन है? हाँ बताइए क्या पहला वाला फंक्शन है? नहीं। नहीं है। ऐसा क्यों कहती हैं आप? बोलिए ऐसा क्यों कहना चाहते हैं आप? ऐसा क्यों कहना चाहते हैं आपको पहला वाला फंक्शन नहीं है? अपना चेक करने लगे। कोई बात नहीं, जो होता है चेक करना। 1 नहीं होगा सर, तो 1 तो नहीं होगा ना, 2 3 4 दो जगह 1 नहीं होगा। एक नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर, y की वैल्यू मेरी कभी भी 1 नहीं होगी। इसका मतलब अगर इसके हिसाब से मैं बनाऊं तो मैं क्या बनाऊंगा, एक गोला ये और दूसरा गोला ये सेट है और ये सेट बी। यहाँ से आ जाएगा तो क्या बनेगा f1 फंक्शन है, f1 डिफाइन करूंगा। एलिमेंट कौन से हैं? 1 2 3 1 2 3 और ये x वाला है ना और ये y वाला है ठीक। इसके हिसाब से अगर x की वैल्यू मेरी 1 है तो x किसमें जाके जुड़ेगा? क्योंकि y 2 आएगा, 2 है तो 3 है तो 4 में 4 है तो 4 के लिए कोई ऑप्शन है? तो क्या ये फंक्शन होगा? क्यों नहीं फंक्शन होगा? क्योंकि एक एलिमेंट मेरा खाली रहेगा ठीक, एक एलिमेंट मेरा बचा रहेगा ठीक है ना। ये समझ आया क्या हुआ? दूसरा ठीक है, समझ रहा है सर। दूसरा ये a इसका पहला रिलेशन अधूरा रहेगा, a 1 2 3 4 है ना, क्योंकि रिलेशन नहीं होगा तो फंक्शन कहाँ से होगा? दिमाग नहीं कर पाऊंगा ठीक। 1 2 3 4 ध्यान से सुनिए। दूसरा वाला y प्लस x या बोलिए x प्लस y। वाई प्लस है ये प्लस y को लिंक किए सर। वही कह रहा हूँ मैं, आपसे बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बोलिए x प्लस y और y प्लस x बात एक ही है। इनकी वैल्यू किससे बड़ी है? 4 से बड़ी है। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में 4 बेकार था है ना, इसमें कह रहा है x और y की वैल्यू 4 से बड़ी होगी तो कैसे कैसे जोड़ो? अगर x 1 ले लूं y, अरे पहले सुनिए तो x 1 ले लूं y 1 ले लूं 1 प्लस 1 2 लेस देन 4 नहीं पॉसिबल। 1 2 से हो सकता है क्या? 1 3 से हो सकता है क्या? क्या 1 4 से हो सकता है? यस सर। अच्छा तो एक फंक्शन मेरे यहाँ पे डिफाइंड है, यस नहीं होगा। बाकी तीन ब्रह्मा का बैठे हैं वो देखिए
है ना। दूसरा, अगर x मेरा 2 होगा तो y 3 हो सकता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। x अगर 3 होगा तो y तो हो सकता है और ये क्या x के सारे एलिमेंट जुड़ गए? यस सर। क्या y के सारे एलिमेंट से जुड़े हैं? यस सर। क्या x का हर एक एलिमेंट y के यूनिक एलिमेंट से जुड़ा है? यस सर। x के सारे एलिमेंट मेरे किससे जुड़े हैं? y से। लिखिएगा बाद में, पहले कर ध्यान दीजिए। x के सारे एलिमेंट मेरे किससे जुड़े हैं? y से। कोई भी एलिमेंट इधर खाली है? नहीं। इसका मतलब ये रिलेशन है? अरे रिलेशन है कि नहीं है? फंक्शन है? फंक्शन डिफाइंड है? यस सर। ये सही होगा, ये वाला गलत होगा। तीसरे ऑप्शन पे आइए। कह रहा है कि y हमेशा x से छोटा लेना है, y हमेशा x से छोटा लेना है, यानी कि x की वैल्यू ज्यादा होगी, y की वैल्यू कम। अगर x मेरा 1 है तो y उससे कम होगा क्या? अगर मैंने x 1 ले लिया तो y के लिए उससे कम चाहिए, तो 1 तो मैं 2 ले सकता हूँ। 2 के लिए 1 होगा, 3 के लिए 2 होगा, 3 के लिए 4 के लिए 3 होगा, 4 के लिए 2 और 3 भी हो सकता है, यानी कि एक एलिमेंट कैसे जुड़ सकते हैं जो कि पॉसिबल फंक्शन में नहीं है और 1 खाली भी रह गया, ठीक नहीं हो सकती। तो ये फंक्शन नहीं है। अगला बोलो, x plus 5 x plus y बराबर 5, यानी कि 1 को 4 से जुड़ना पड़ेगा, यस सर। 2 को 3 से जुड़ना पड़ेगा, यस सर। 3 को 2 से 2 से, 4 को 1 से ये फंक्शन होगा। बहुत बढ़िया, नोट करिए। हो गया हो गया। चलिए, तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा या थोड़ा बहुत ही आइडिया लगा? थोड़ा ही होगा। दो बातें हो सकती हैं, ठीक। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन जानते हैं ना? यस है ना? हाँ फर्स्ट बार हाँ, और रेंज रेंज से लास्ट टर्म और कोडोमेन सर जी बीच में नहीं बीच में नहीं होता। नहीं। जो कोडोमेन होता है उसी में से कुछ पार्ट ले लेंगे तो रेंज बन जाएगा। होता असल में डोमेन और कोडोमेन है। जैसे कि मान लीजिए, सुनिए, होता डोमेन और कोडोमेन है, ठीक। अब जो जुड़ जाते हैं वो रेंज बन जाते हैं, जो खाली रह जाते हैं वो डोमेन। इधर कोई भी खाली नहीं होगा, लेकिन इधर तो खाली हो सकता है ना, इधर कई एलिमेंट खाली हो सकते हैं, तो वो पूरा बी वाला जो पूरा होता है उसको कोडोमेन कहते हैं, ए वाले को डोमेन कहते हैं। लेकिन जो ए से बी में रिलेटेड है, जो रिलेटेड है, सिर्फ उन्हीं को कहा जाता है रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। वापस सुन रहे हैं क्या? पेन सुन रहा है, पेन सुन रहा है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, वापस सुन रहे हैं बैठ के, पेन सुन रहे हैं अभी, ऐसा ना कि दूसरा सुनने लगा। क्या सुनते हैं आप? बताओ। सच्ची वो हर लड़की की ख्वाहिश होती है स्कूल में। समझ रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ। अरे वो नहीं यार, कितने घंटे बोल रहे हैं। चलिए चलिए लिखिए कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज। आपका है डोमेन, यही बस आखिरी करते हैं। हाँ यही आती है, कोडोमेन एंड रेंज। रेंज कोडोमेन एंड कोडोमेन, ठीक। क्या है? डोमेन, फिर कोडोमेन, डोमेन दो ठीक है, एक करने आते हैं। दो ठीक, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ठीक। डोमेन, कोडोमेन और रेंज। मैं एक एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं, उसको थोड़ा समझिएगा। ये है मेरे पास एक सेट वेव, सेट ए, ये है मेरे पास सेट बी। हां, ठीक है। डोमेन, कोडोमेन, रेंज आपको समझना है। ये बोल देते हैं 1 2 3 4। पहले तो रिलेशन डिफाइन होगा, यस सर। उसके बाद ही फंक्शन डिफाइन होगा। तो इसको मैं लिख देता हूं, पहले रिश्ते पढ़ेंगे तब जाके फंक्शन होगा। ए बी सी डी ई एफ और लोग मार्क जाते हैं। सुनिएगा, ठीक है। मैं कह देता हूं कि ए बी से जो है किसी रिलेशन आर से जुड़ा है और उसको मैंने फंक्शन नाम दिया एफ। क्या नाम दिया? एफ। तो सेट ए के जितने एलिमेंट हैं, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या होंगे? डोमेन होंगे। क्या होंगे? डोमेन। सेट बी कोडोमेन। सेट बी कौन कौन से, यानी डोमेन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। अरे 1 2 3 4 सेट ए के सारे एलिमेंट क्या हो गए? बोलिए इधर, बाद में लिखिएगा। सेट ए के सारे एलिमेंट डोमेन डोमेन है। सेट बी के सारे एलिमेंट
कोडोमेन। सेट बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन। सेट बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन कौन से हैं? ए बी सी डी एफ तक है, ठीक। तो ये कोडोमेन हो गया, ठीक। अब इसमें से मैंने किसी भी को अपने मर्जी से जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, ठीक है। क्या सेट ए के सारे एलिमेंट जुड़ चुके हैं? यस सर। क्या सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अलग-अलग एलिमेंट से जुड़े हैं? यस सर। तो ये फंक्शन होगा। यस सर। ये फंक्शन आपका हो गया, ठीक। अब सुनिए, सेट ए के सारे एलिमेंट डोमेन, सेट बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन। कोडोमेन। लेकिन अगर मैं रेंज की बात करता हूँ, रेंज किसकी बात करता हूँ? रेंज। तो रेंज में कौन कौन आएगा? जो सेट ए से जुड़ा है, कौन है? बी सी डी एफ। बी सी डी एफ, समझ आया? सेट ए के एलिमेंट से जो जुड़ेगा वो रेंज, बाकी पूरा क्या कहलाएगा? कोडोमेन। कोडोमेन। इन लोग के लिए कोई स्पेशली वर्ड है जो बचे रह जाएंगे? जो बचे नहीं, कोई स्पेशल वर्ड नहीं है, जो जुड़े वो रेंज, जो बचा है उसको छोड़िए, उस पे ध्यान रखना। हाँ, जो बचा है उसको जाएंगे, पूरे को क्या कोडोमेन कहेंगे। अगर कुछ छूट रहा है तो उसको क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे, ठीक। हो गया सर? जय। हाँ, जय। नहीं। काय? ये छोटा दिना को मेरे को हाँ, इसको करेंगे एक ही बताइए। ए सेट, हाँ, ए सेट में -2 -1 0 1 मैं स्टूडेंट ने लिखा मुझसे। ए सेट में मेरे पास इसमें एलिमेंट है, वैसे का तो देखिए रोड के बीच में क्या लगा है सर? कौन रोड के बीच में कैमरा लगा है? कैमरा नहीं नल। अगर रोड बढ़ेगी तो उनका नल से अंदर घुस जाएगा। वो अंदर से कनेक्शन, रोड के अंदर नीचे से कनेक्शन अपने घर में घुसवाएंगे ना। रोड बढ़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली यहाँ पानी की बड़ी समस्या है, समझ रहे हैं? उनके यहाँ 10 दिन तक पानी नहीं आया था। उनके यहाँ 10 दिन तक नगर निगम वाले पानी नहीं पीते, तो इसलिए समरसेबल लगवाना पड़ रहा है। आपका दुकान हो जाएगा। और वो लोग पानी, बिना पानी के मछली तरह तड़पते थे, फिर मैं छत से जाता था, ऐसे छिड़ी देता था, बड़ा चिंता है। जैसे छिड़कने वाले समय में वो उठता है, वैसे छत से लेकर फेंक देते हैं पानी, ठीक। क्वेश्चन क्या है? आपका काम हो जाएगा। -2 0 1 हाँ, अगर आपकी समस्या होगी पहुंच जाएगी वहाँ। आप भी छिड़कवा लीजिएगा। देखिए आप लोग बोला जाएगा क्वेश्चन -2 -1 0 1 को जल्दी कर लीजिए और घर जाइए। सेट बी, कुछ अभी तक ऐसा टॉपिक जो मैंने समझाया हो और आपको ना समझ आया हो या कुछ हार्ड लग रहा हो अभी तक? सारे क्लियर ऐसे करते चलिएगा, ठीक। सारे ऐसे क्लियर करते चलिएगा ताकि आगे जाके करना। एंड एफ ए से जेड गिवन बाय एंड एफ। क्वेश्चन आप जरा लिखिएगा, उसको तो लिखिएगा। लेट ए इज इक्वल्स टू ये मैंने सर आज माइंड भी नहीं लगा ना, सुनाई नहीं दे रही। लेट ए इज इक्वल्स टू -2 -1 0 1 2, ये आपके पास है, आगे लिखिए जरा। एंड एफ सच दैट a to z, एंड फंक्शन जो डिफाइंड है इसको पढ़ा जाता है फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम a to z। इधर सुनिए, लिखना होगा, लेकिन इसको पढ़ा जाता है फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a to set z। जैसे कि यहाँ r लिखा है तो आप कहते हैं रिलेशन r इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a to set z। यहाँ कहेंगे फंक्शन a इज रिलेटेड फ्रॉम फंक्शन a जो है वो रिलेटेड है z से, ठीक। डिफाइंड है, रिलेटेड है। इज b गिवन बाय a to z, इसके आगे लिखिए b गिवन बाय हाँ x² - 2x, b गिवन बाय fx is equal to x square minus 2x minus 3, fx equal to x square minus 2x minus 3। फाइंड द रेंज है, पहला फाइंड क्या करना है आपको? पहला करना है फाइंड रेंज। फाइंड रेंज पहला है, पहले दिखाइए फाइंड रेंज f की रेंज क्या होगी? दूसरा f की रेंज बतानी और दूसरा क्या बताना है? प्री इमेज ऑफ 6 - 3 and 5। प्री इमेज चीज आप सुनिए, प्री इमेज ऑफ 6 - 3 and 5। फिर बात क्या सुनिए, ये एक, इसको मैं कहूंगा a से b, या a से b का मतलब है ना a से b की मैपिंग हुई है। ये टर्म बताया था, फंक्शन यूज होगा या मैपिंग टर्म यूज होगा, ठीक है। अगर a से b एलिमेंट जुड़ा है तो उसको आप क्या कहेंगे? मैपिंग। और वही अगर b से a पढ़ेंगे इसी चीज को क्या कहेंगे? प्री मैप या इमेज, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्री इमेज। बताइए a से b अगर एलिमेंट जुड़ा है तो क्या कहेंगे? a से b मैपिंग हुई है, फंक्शन है, ठीक। b से a देखेंगे तो मैं कहूंगा 1 की मैपिंग हुई है b से। b का प्री इमेज है 1, इसकी मैपिंग हुई है इससे, लेकिन b का प्री, इसका इमेज है, इसका ये इमेज है। इधर से पढ़ेंगे तो ये प्री इमेज, ठीक। सुनिए, तो पहला मुझे फाइंड करना रेंज है। ये मेरे पास गिवन है x² -
2x माइनस 3। ठीक, a से z मेरा फंक्शन डिफाइंड है, ये मेरा a है, सॉल्यूशन हाँ ये मेरा z है, ये मेरा a है और ये मेरा z है। ठीक, सुनिए रेंज मुझे फाइंड करनी है। रेंज क्या होती है? सेट z के जितने एलिमेंट जुड़े होंगे क्या मेरा वही रेंज होंगे? सेट a के जितने एलिमेंट्स सेट z के एलिमेंट से जुड़े होंगे सिर्फ मेरा वही रेंज होंगे। ठीक, z यानी कि इंटीजर जिसमें बहुत सारे नंबर हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे क्या बताना है? मुझे -2 चाहिए। मुझे क्या चाहिए? -2 है, इसमें -1 है, 0 है, 1 आया और 2 है। अरे यही 5 एलिमेंट है, बोलो यही 5 एलिमेंट है ना? यस सर। ठीक, z में क्या है? z मान लीजिए मेरी मैपिंग है। अच्छा मैपिंग है तो इसका मतलब किसी मेथड या किसी रूल के थ्रू मैपिंग होगी। वो रूल क्या दिया है कि fx बराबर x² - 2x - 3। अगर ये x होता है इसको fx लिखते हैं, पता है कि नहीं है? इसको x कहते हैं और इसको fx। तो x की वैल्यू अगर मैंने कितनी ली? -2। कितनी ली? तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 4 8 - 3। 8 - 3 कितना हो गया? 5। तो -2 के लिए ये वैल्यू कितनी होगी? 5। हालांकि वैसे इंटीजर तो इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक, लेकिन -2 के लिए यहाँ पे 5 है। -1 के लिए बोलो 1 + 2 3 3 - 3 0। तो 1 के लिए क्या है? 0 के लिए क्या है? -3। अरे 0 कर देंगे, 0 0 -3 तो बचा। 1 के लिए क्या है? 1 - 2 यानी कि -5 और प्लस यानी -4। 1 के लिए क्या है? और 2 के लिए क्या है? 4 - 4 यानी कि 2 के लिए कितना है? 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 रख लेंगे। 2 4 4 4 4 0 सर -3 -3। अच्छा 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? -3 -3। ये तो 0 रखने के लिए आ रही है। तो ये 0 रखने पे भी आ रही है। और पहली चीज फंक्शन की कंडीशन पढ़ते हैं और देखते हैं जरा। सर मीटिंग बन रहा है। कोई बात नहीं। अच्छा ऐसा बोला ऐसा है ना? हद मच्छर। a से z -2 5 -1 0 0 -3 1 -4 2 -3। ठीक, क्या हर एक एलिमेंट सेट a का सेट b के एलिमेंट से जुड़ा है? क्या हर एक एलिमेंट सेट a का सेट b के यूनिक एलिमेंट से जुड़ा है? यस सर। अच्छा सुनिएगा, इस पे 1 पे क्या है? -1 पे 0 आया था, 0 पे -3, ये 0 ये -3। ठीक, और 2 पे कितना आ रहा है? -3। तो मैंने आपको ये बताया है कि इधर का एक एलिमेंट इधर के एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, इधर का एक एलिमेंट यहाँ के दो एलिमेंट से नहीं जुड़ सकता। तो माइनस जो 0 वो -3 से जुड़ सकता है, ठीक, और 2 भी -3 से जुड़ सकता है। ये फंक्शन मेरा, अरे फंक्शन होगा ना? इधर के अलग अलग एलिमेंट एक एलिमेंट से जुड़ सकते हैं, लेकिन इधर के एक एलिमेंट इधर के दो एलिमेंट से नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरा फंक्शन होगा। ठीक, दूसरी बात सुनिए, रेंज यहाँ पे क्या है? रेंज क्या है? -5 0 -3 -4 और बस, है ना? ये आ जाएगा मेरा क्या? रेंज आ जाएगा। ये रेंज कितना? -5 0 -3 -4। ये मेरा रेंज हो गया। किसका रेंज? f का रेंज हुआ। ठीक, f इन्हीं एलिमेंट से जुड़ेगा, इनके अलावा किसी और से नहीं जुड़ेगा। नहीं जुड़ेगा। ये मेरा क्या हो गया? क्या कर रहे हैं आप? रुकिए थोड़ा, भी लिखिएगा ना, सुन लीजिए पहले। ठीक, प्री इमेज की बात करते हैं प्री इमेज की। ठीक है, प्री इमेज ऑफ 6, यहाँ पे 6 होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे 6 होगा ना? 6 की प्री इमेज क्या होगी? अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये पूरा इंटीजर है, सुनिए कैसे करेंगे सॉल्व। ये पूरा मेरा इंटीजर है, मेरा कहना है कि जो fx है वो किसके बराबर है? fx, यहाँ पे सारी fx वाली वैल्यू, fx अगर मेरे 6 के बराबर है तो उसके लिए x कितना होना चाहिए? क्योंकि प्री इमेज पूछ रहा है ना 6 की। जैसे मैं 5 की प्री इमेज पूछूंगा तो आप तुरंत बताएंगे -2, है ना? 5 की -2, इसका आंसर -2 है। ठीक, -3 की पूछेंगे तो आप क्या आंसर बताएंगे? 0 और 3 का आप तुरंत बताएंगे 0 और -0 और 2, है ना? 6 का पूछेंगे तो fx बराबर 6 कर देते हैं, उसके बाद आंसर फिक्स कर देते हैं। क्या हो जाएगा? x² - 2x - 3 बराबर -6। यहाँ से क्या आएगा मेरे पास? x² - 2x, इधर आएगा तो -9 बराबर 0। मुझे जल्दी से बताओ, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 9 आता हो और सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आता हो। कोई बात नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला लगा लीजिए। ये हो जाएगा 2 + -b² यानी कि 4 -4ac -4 यानी कि प्लस 4acc हो गया 36 डिवाइड बाई 2a। ये कितना है? 1 है ना? फॉर्मूला लिख दिया। सॉल्व करने पे 2 +
रूट 40 डिवाइड बाई 2। तो ये दो वैल्यूज आएंगी, इसके लिए दो वैल्यूज आएंगी। 6 के लिए दो प्री इमेजेस यहाँ पे एडजस्ट कर रहे होंगे, एक 2 प्लस अंडर रूट 40 बाई 2 और एक 2 माइनस अंडर रूट 40 बाई 2। लेकिन ये सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अरे ये सेट ए में है क्या? नहीं। ठीक, तो हमें उससे मतलब नहीं है। तो 6 के लिए जो प्री इमेज आएगी वो ये आएगी। ठीक, आंसर नोट कर लीजिए। टाइम क्या है? कल हम लोग इक्वल फंक्शन पढ़ेंगे, आज में इतना ही रखते हैं। तो समझ आया ना कैसे जुड़ेगा? चलिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। बोतल उठा के दे दो। मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बोतल उठा के दे दो, नहीं तो हाँ बोतल, और एक बोतल आप वहाँ क्लास में गिराए, उसको चलिए उठाइए।